हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। दिस इज भारत गुप्ता और ये जो सेशन आप देख रहे हो दिस इज 99 परसेंटाइल क्वेश्चन। इन दिस सेशन वी विल गिव यू सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन which will help you for your preparation for CAT, and the question that we'll give in this session are very important questions. आप हर क्वेश्चन से पहले उसको पॉज करना चाहिए एंड देन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। कभी कभी लगता है ना कि जैसे क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा तो हमें कुछ नहीं आता, लेकिन व्हेन यू स्टार्ट सॉल्विंग आपको कहीं ना कहीं क्लू मिलेगा। और याद रखना, कैट का जो क्वेश्चन होता है ना वो बहुत बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होता है, बट थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्चुअल चीजें आपको इंप्रूव करनी है। और इन वन क्वेश्चन देर आर सेवरल अदर कॉन्सेप्ट्स आर इंक्लूडेड। मैं हर बार बोलता हूँ, फॉर ए पर्टिकुलर कैट क्वेश्चन यू हैव टू अप्लाई वन और मोर कॉन्सेप्ट, टू और मोर कॉन्सेप्ट, राइट। सो आज का जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं दिस इज क्वेश्चन, एंड एवरीवन ट्राई करना है। एंड वंस यू सी दिस क्वेश्चन पॉज द वीडियो एंड देन ट्राई दिस क्वेश्चन। है कंसेंट्रिक सर्कल्स of radius 1 2 3 up to so on 100 centimeter drawn with innermost circle painted white and ring formed by second and inner circle painted blue, then ring formed by third and second circle painted white, and so on. Find sum of area of blue part, and your options are 1000 pi centimeter square, 50 pi centimeter square, 4900 pi centimeter square, and 5151 pi centimeter square. So pause this video now and try this question. This is very good question, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसमें दो तीन डिफरेंट लॉजिक आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि क्वेश्चन एक्चुअली व्हाट दिस क्वेश्चन वांट। देखो, वी हैव अ सर्किल and we have 100 such circle. This is our circle and they are all concentric, means their centers are same like this. अभी मैं इसका डायग्राम आपको फ्रेश डायग्राम भी दिखाऊंगा। Now this is innermost circle, this is second circle, this is third, fourth and fifth. तो ये जो रिंग बन रही है ना, what does this ring mean? ये जो ये जो रिंग बन रही है ना, ये रिंग होगी। ये ब्लू पेंट से मैंने इसको ब्लू कर दिया, दिस इज पेंटेड विद ब्लू कलर। उसके बाद ये पेंट किया गया व्हाइट से, दिस पेंटेड विद व्हाइट, दिस पोर्शन इनसाइड पेंटेड विद व्हाइट, देन रिंग फॉर्म बाय, देखो ये थर्ड है, ये सेकंड सर्कल, थर्ड और सेकंड के बीच की जो रिंग है, दिस रिंग पेंटेड व्हाइट एंड सो ऑन। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। और इनकी रेडियस दे रखी है। देखो, जो इनर सर्किल है उसकी रेडियस 1 है, देन सेकंड सर्किल की रेडियस 2 है, थर्ड की 3 एंड सो ऑन। ऐसी तरह से 100 सर्किल की रेडियस 100 है, राइट। सो यू हैव टू कैलकुलेट इट्स एरिया ऑफ ब्लू पार्ट। ये क्वेश्चन बोल रहा है वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ब्लू पार्ट। तो देखो क्या करेंगे, यहां पर देखो जो हमारा सबसे इनर सर्किल है, इनर सर्किल को हमने पेंट कर दिया व्हाइट से, तो दिस इज पेंटेड व्हाइट, दिस इज पेंटेड व्हाइट। उसके बाद हमने जो अगला पार्ट है, जो ये सेकंड और फर्स्ट के बीच का एरिया है, दिस एरिया वी पेंटेड इट विद ब्लू कलर। ये मैंने ब्लू से पेंट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद फिर अगला मैंने व्हाइट से पेंट किया है। नेक्स्ट पार्ट वी पेंटेड विद व्हाइट, ये मैंने व्हाइट से फिर पेंट किया है, ठीक है। ये मैंने व्हाइट से पेंट कर दिया। फिर अगला पार्ट मैंने ब्लू से पेंट किया है। नेक्स्ट पार्ट आई पेंटेड विद ब्लू, ठीक है। मैंने इसको ब्लू से पेंट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आई अगेन पेंटेड विद व्हाइट एंड सो ऑन। So we have to calculate what? We have to calculate area of blue part. ब्लू पेंट मैंने, ये रिंग जो बन रही है ना, इसमें मैंने जो ब्लू पेंट किया वो रिंग का एरिया पूछा है। दिस इज अगेन ब्लू, मतलब ऑल्टरनेट मुझे ब्लू बनाया, मैंने अल्टरनेट ब्लू पेंट किया है। तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस ब्लू एरिया, जो मैंने ब्लू पेंट किया ना, इस एरिया को पूछा हुआ है आपसे, राइट। सो हाउ टू कैलकुलेट दिस? सो आप देखो कि ब्लू पार्ट जो है, ब्लू पार्ट आपका है कौन कौन सा? सेकंड एंड, इसको ऐसे लिखो, रिंग बिटवीन सेकंड प्लस 1 प्लस, देखो ये सेकंड और थर्ड के बीच, फर्स्ट के बीच में, फिर फोर्थ और थर्ड के बीच में, थर्ड एंड फोर्थ प्लस फिफ्थ
एंड सिक्स्थ के बीच में एंड सो ऑन, ऐसे तो होगा। मतलब अगर आप देखो सेकंड और फर्स्ट, फिर फोर्थ एंड थर्ड, फिर फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड फिफ्थ, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वी कैन से दैट एरिया ऑफ सेकंड माइनस एरिया वन, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ फोर्थ माइनस एरिया ऑफ थर्ड। ये तो करोगे। देखो अगर मैं इस वाले ब्लू पार्ट की बात करता हूँ, इस वाले की, तो ये फोर्थ है और ये थर्ड है। फोर्थ और थर्ड को माइनस करोगे तो फोर्थ और थर्ड के बीच की रिंग आ जाएगी, राइट। और उसके बाद सिक्स्थ माइनस फिफ्थ, ऐसे तो करना है। तो अब यहां पर आप देखना कि एंड सो ऑन वी विल गो टिल 100 माइनस 99। आखिरी में क्या होगा, 100 माइनस 99 होगा, राइट। तो लास्ट वाला होगा प्लस 100 माइनस 99। तो दिस इज एरिया ऑफ ऑल दिस वैल्यू। अच्छा, इट इज ऑल्सो गिवन दैट रेडियस इज सेम एज द सर्किल नंबर, है ना। जैसे फर्स्ट सर्किल है उसकी रेडियस 1 है, ठीक है। कंसेंट्रिक सर्किल भी रेडियस 1 2 3 अप टू सो ऑन 100 बनाया गया। तो एरिया ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा, पाई 2 स्क्वायर माइनस पाई 1 स्क्वायर, ठीक है, पहला ब्रैकेट, प्लस दूसरे में हो जाएगा पाई 4 स्क्वायर माइनस पाई 3 स्क्वायर, देन पाई 6 स्क्वायर माइनस 5 पाई 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस इज पाई 100 स्क्वायर minus pi 99 square, right? Now we can take pi common, and the important part in this will be 2 square minus 1 square plus 4 square minus 3 square up to so on 100 square minus 99 square, right? यही तो होने वाला है। बाकी बीच में सब पैटर्न बन जाएंगे। तो अच्छा, मैं इसको अगले पेज में ले आ रहा हूं, ठीक है। मैं इधर अगर आप कर देता हूं। अच्छा, अब आप देखो जरा। Now this observation is very important. This will be pi. This is 2 plus 1. अच्छा, ये स्क्वायर इधर नहीं होगा, ये 1 का स्क्वायर है। 2 plus 1 and 2 minus 1. This second term will be 4 plus 3 and 4 minus 3. And last term will be 100 plus 99 and 100 minus 99. देखो ये 2 minus 1, 4 minus 3, 100 minus 99 सारे 1 हो गए, बिकॉज ये कॉन्जुगेटिव नंबर है। 2 minus 1 1 हो गया, 4 minus 3 will be 1, 100 minus 99 will be 1. तो दिस इज पाई। देखो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन 99 100, 1 plus 2 plus 3 plus 4 up to so on 99 plus 100. So this is nothing but sum of natural number starting with 1 and end with 100. तो दिस इज सम ऑफ नेचुरल नंबर। ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर आप जानते हो क्या होता है फॉर्मूला। सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, वेयर इट स्टार्ट विद 1 एंड एंड विद n। तो n 100 पे कर रहा है, दिस इज 101 बाई 2, दिस इज पाई इंटू 51 इंटू 101, एंड दिस इज 51 पाई, एंड आंसर विल बी डी ऑप्शन। तो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, कैट लेवल क्वेश्चन है। ओके, ये 50 हो गया, इसका आंसर 50 होगा। आंसर इज बी ऑप्शन। सो दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया बी ऑप्शन। तो रिमेंबर फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखो यहाँ पर आपके एक कॉन्सेप्ट लग गया, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगा, मेंसुरेशन कॉन्सेप्ट लगा, एरिया ऑफ सर्किल वाला, और एक कॉन्सेप्ट लगा ये सम ऑफ नेचुरल नंबर। तो कैट में इसके क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं विच कंटेन मोर देन वन कॉन्सेप्ट। सो for this question I think this is level 3 question, moderate level का question था। if you command this concept of mensuration and geometry you can solve this question very very easily। एक बहुत basic level का question है, कोई बहुत complicated issue नहीं है, लेकिन हाँ it requires some practice। so we will meet you with some more question like this। all the best for your examination।